चलो हाँ, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला तो मिटा देते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जरा कहानी देखते हैं, रूल्स हम लोगों ने यहाँ लिख के रखा है। क्या है स्टोरी, बोला हुआ है मिस्टर मेघनाथ दत्ता ड्रॉज अ बेसिक सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। 4000 पर मंथ का उसका बेसिक सैलरी है, ठीक है, हर महीना 4000। एंड हाउस रेंट अलाउंस ऑफ रुपीज कितना 1000 पर मंथ, मतलब उसको घर भाड़ा लेने के लिए कितना रुपया मिल रहा है, 1000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ही पेज मंथली रेंट ऑफ 1200 पर मंथ। मंथली रेंट वो क्यों पे करेगा, क्योंकि उसको उसके मालिक ने उसको 1000 रुपया क्या दिया है, हाउस रेंट अलाउंस दिया है। क्यों दिया है कि जाओ भाई तुम एक घर भाड़ा ले लो और भाड़ा लेके रहो, तो ये रेंट पेड हो गया उसका पर मंथ। और कहां लिया है, कोलकाता में, मतलब कौन सा सिटी है, कोलकाता मेट्रो सिटी है। डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, टैक्सेबल अमाउंट निकालना है हाउस रेंट अलाउंस का। तो रूल क्या है हम लोग का, रूल क्या है, हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग का रूल लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया, मतलब एचआरए का कौन सा पोर्शन टैक्सेबल होगा ये पता करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। चलो आगे क्या करेंगे हम लोग, एक रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग लेंगे एचआरए रिसिप्ट। बेटा एचआरए रिसिप्ट कितना हुआ है, अच्छा ये नॉर्मल अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन कर लेंगे, कैसे, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। हाँ अच्छा, और एक बात सुन लेना, हाँ ये मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये मैं एक तरीके से वर्किंग कर रहा हूं। बाद में जब सैलरी पूरा जब हम लोग बनाएंगे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कैलकुलेशन हम लोगों को एक साथ एक ही बड़ा टेबल में करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ एचआरए पूछ रहा है। अच्छा एचआरए अलग से भी आ सकता है और पूरा सैलरी का फॉर्मेट में भी आ सकता है, याद रखना। और मैं बता दूं 200% श्योर तू लोग का 11 का सेकंड सेमेस्टर में एचआरए आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एचआरए रिसीव्ड। बेटा कितना रिसीव्ड हुआ, देखो तो कितना बोला है, देखो 1000 रुपया पर मंथ था ना, तो 1000 इंटू 12 आ गया हमारा 12000। कोई कंफ्यूजन, सिंपल। उसके बाद क्या है, रूल क्या है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A लेस करेंगे, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A। अच्छा टैक्स में एक कहानी है, अगर ए कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैपिटल ए लिखना, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही लिखना। इनकम टैक्स में स्मॉल ए और कैपिटल ए का सेक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान से 13A लिख दिया कहीं भी, या फिर तुमने ये 1013A को ऐसे लिख दिया 1013 और ए लिख दिया तो भी मार्क्स कट जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात ना। और सेक्शन अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेगा। कुछ लोग का दिमाग में सेक्शन नहीं लिखे तो नहीं लिखोगे तो कम मिलेगा, गलत लिखोगे तो 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है, सारा कैलकुलेशन सही किया और सेक्शन गलत लिख दिया तो ये पूरा काट देगा एग्जामिनर। मतलब उस जनरली थोड़ा सा दया अगर रहा तो तुझे दे भी सकता है, लेकिन जनरली उसके पास पावर है, पूरा काट देगा, क्योंकि तुम सेक्शन को ही वो कर रहे हो। हमारी बात समझ में आ रही है। तो जो इसीलिए मैंने तो उस सेक्शन का आधा पार्ट मैंने कटवा दिया, क्यों, जब मिला थोड़ा कम किया, जो जरूरी है वही याद रखो। तो जरूरी क्या है, 1013A इतना जरूरी है। चलिए अब क्या बोलता है, क्या भैया, 3 चीज में से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, FOWING, कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। चलिए आ जाते हैं, तो क्या क्या माइनस करना है। नंबर ए HRA रिसीव्ड। अच्छा ये 1 0 ज्यादा डाल दिया ना, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है सर, 12000। बी नंबर में क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अच्छा माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो एक चीज यहां पे मैंने बताया नहीं, सैलरी इक्वल्स टू होता है बेसिक
प्लस डीए प्लस कमीशन परसेंटेज बेसिस। मतलब यहां जो फिगर लेना है, ठीक है, उस सैलरी का मतलब क्या है, जो तेरा बेसिक्स होगा, बेसिक सैलरी, बेसिक मतलब बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कमीशन। कमीशन भी कौन सा वाला, जो परसेंटेज के ऊपर आ रहा है, परसेंटेज बेसिस, ठीक है, जो परसेंटेज बेसिस पे आ रहा है, ठीक है, 2% बोल दिया, सेल का 2% या सेल का 3% ऐसे बोल दिया, ठीक है। जो उसके अलावा किसी बेसिस पे अगर कमीशन आ रहा है तो उसको नहीं लेना है। समझ में मेरी बात आई। अच्छा, यहां पे एक और चक्कर है, ये डीए तभी लेना है जब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लिखा हुआ हो। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी मतलब सेंटेंस समझ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी मतलब ये डीए सैलरी का पार्ट है, या फिर लिखा हुआ हो क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब ऐसा लिखा हो कि जो डीए है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, ऐसा अगर वर्ड लिखा है तभी डीए लेना है, अदरवाइज डीए को नहीं लेना है, ठीक है, अदरवाइज इग्नोर डीए। इफ नॉट मेंशन्ड देन इग्नोर डीए, डियरनेस अलाउंस को यहां पे इग्नोर कर देना। स्टोरी समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। यहां पे सैलरी का मतलब क्या है, क्या है, पुष्पा पिक्चर देखा है, पुष्पा, पुष्पा का नहीं देखा है, अरे कौन सा दुनिया, पुष्पा का पी होता है ना, ये पी सिखा रहा हूं अभी, फिर यू होगा, एस होगा, एच होगा, पी होगा, ए होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, उसमें अंदर नीचे लिखा रहता है द राइज द रूल, होगा ना, ऐसा होगा। मतलब ये पुष्पा भाव का दाढ़ी नहीं आया है, दाढ़ी आएगा तो ना ऐसे होगा, अभी दाढ़ी नहीं आया, छोटा छोटा आया है। तो मैं तुम लोग का जो चेहरा देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है सर, बाप रे ये क्या हो रहा है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी पहाड़ चढ़ना बाकी है, ठीक है, सैलरी में। हमारी बात समझ में आ रही, तो तोड़ तोड़ के इसलिए करा था। मैंने बोला फाइनल अकाउंट से कंपेयर कर ले, और मैं बोलता फाइनल अकाउंट से 2 कदम आगे ही है, ठीक है, कम नहीं है, ठीक है, हमारी बात समझे, या फिर बराबर ही समझना। चलो जो भी हो, याद रखेंगे तो हो जाएगा, याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, क्या लिखा है हमको, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी लेना है। तो भैया रेंट पेड कितना है, रेंट पेड कितना होगा, 1200 रुपया, 1200 रुपया यहां निकाल लेते हैं ना, रेंट पेड, रेंट पेड कितना किया ये, 1200 रुपया पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना, 14,400। और सैलरी यहाँ पे क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, परसेंटेज वाला कमीशन याद रखना। तो बेसिक तो है यहाँ क्वेश्चन में, देखो कितना बेसिक है, 4,000 पर मंथ। हम लोग इनकम टैक्स में हमेशा साल का कैलकुलेशन करेंगे, इसका मतलब 4,000 इंटू 12। अच्छा डीए है, नहीं है सर, कमीशन है, नहीं है सर, ठीक। और डीए होने से कौन सा वाला डीए लेते हैं, जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होता है या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होता है, ठीक। चलो कितना आया, तो सैलरी निकला 48,000, रेंट पेड निकला 14,400। बी नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि रेंट पेड में से 10% सैलरी का माइनस करना, मतलब 14,400 लिखना है, यहां लिख देते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहां लिखे 14,400 माइनस 48,000 का 10%, बोलो सही बात है। तो इसका कैलकुलेशन कितना होगा, ये 14,400 होगा और ये 4,800 होगा, ठीक। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, सबका ऐसे तो नहीं निकल रहा है ना। चलो कितना है देख, तो किसी को अच्छा कैलकुलेटर नहीं है तुम लोग, तो क्या हो गया तुम लोगों के साथ, ट्रेजेडी हो गया ना। चलिए ये आया हमारा फिगर कितना, सेकंड फिगर कितना आया, 9600, कोई कंफ्यूजन। अच्छा थर्ड में क्या लेना है,
40% ऑफ सैलरी, लेकिन मेट्रो सिटी होने पे 50% ऑफ सैलरी। कहाँ है ये? कौन सा लेना है? 50% ऑफ सैलरी। तो भैया सैलरी कितना था? 48,000, 50/100 कितना हुआ? 24,000। तो क्या लिखा था हमने? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 3 वैल्यू निकालेंगे, उसमें से सबसे छोटा वैल्यू को माइनस कर देंगे। कौन है सबसे छोटा? 90। अरे इसको इसमें भी जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग। 9600। तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा अब क्या होगा? अब क्या होगा? 12,000 में से माइनस कर, कितना आया? 2400। इसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA। 2400 रुपया टैक्स लगेगा। मतलब मिला इसको 12,000, लेकिन सरकार इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपया पे टैक्स लेगी। समझ में आया कुछ?